हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग अलजेब्रा के एडिशन सब्ट्रैक्शंस को देखेंगे। हम लोग आज के वीडियो में पूरे अलजेब्रा को समझने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को स्किप न करें और पूरा हमारे साथ बने रहें अंत तक। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि ऊपर में लिखा हुआ है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा के एक्सप्रेशंस को समझने का प्रयास करेंगे जो इसमें क्या सब होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिटरल्स का। इसमें एक चीज़ आता है जो कि हम लोग लिटरल्स बोलते हैं। ये लिटरल्स क्या होता है, तो इसमें लिखा गया है आपके सामने डेफिनेशन कि लिटरल्स जो है वो क्या है, लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स। लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स क्या होता है, आप लोग भली भांति समझते होंगे कि अल्फ़ाबेट का लेटर होता है ए से लेकर के जेड तक। ठीक है, कहाँ तक होता है, ए से जेड तक। तो ए से लेकर के जेड तक का कोई भी लेटर जो कि हम अलजेब्रा में यूज करेंगे, ठीक है, उसको हम लोग लिटरल्स बोलेंगे। राइट, समझ में आ गया। तो आप लिटरल्स का एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, या ए बी सी, या पी क्यू आर, जिसका हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि हम लोग इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये आपका क्या हुआ, लिटरल्स हुआ। समझ में आ गया आपको क्या लिखा था यहाँ पे, लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी कि अल्फ़ाबेट का जो लेटर होगा ना उसको हम लोग लिटरल्स कहेंगे। इसका क्या इस्तेमाल होता है, तो लिखा हुआ टू रिप्रेजेंट नंबर्स। समझ गए, तो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए होता यह है कि अरिथमेटिक में हम लोग 1 2 3 का जो इस्तेमाल करते थे, ठीक है, 1 2 3 का जो इस्तेमाल करते थे, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि सब बात हम लोग को पता ही रहे। तो इसलिए इस अलजेब्रा का इस्तेमाल किया गया कि हमको जो अननोन टर्म जो हमको नहीं पता है तो इसको मान करके बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगली बात की तो और बढ़ते हैं। दूसरा है आपका कि कांस्टेंट। इसमें क्या होता है, कांस्टेंट किसको कहते हैं, तो लिखा गया है यहाँ पे कि कांस्टेंट जो है क्वांटिटी हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू, हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू। ध्यान देंगे यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होता है उसका, तो उसको कांस्टेंट कहा जाता था। फिक्स्ड वैल्यू माने क्या, जैसे कि हमें यहाँ पे 2 लिखा, तो 2 यदि ये मेरे लिए 2 है तो ये आपके लिए भी 2 ही है ना, कि आपके लिए 5 तो नहीं हो सकता है ये। तो इसलिए इसका वैल्यू जो है सबके लिए यदि समान होता है तो उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। बात समझे, ये बदलने वाला नहीं है। जैसे कि वहाँ पे हमने लिटरल्स में लिखा था ABCD, उसका वैल्यू बदल सकता था। ठीक है, समझ में आ गया, तो इसको हम लोग कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, और लिटरल्स को हम लोग हमने यहाँ पर बताना भूल गया, लिटरल्स को हम लोग वेरिएबल भी बोलते हैं, वेरिएबल्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। क्यों, क्योंकि इसका मान वैरी करता रहता है, बदलता रहता है। बात समझ गए, एक वर्ड होता है VARY, वैरी। वैरी करना मतलब चेंज होते रहना। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। चलिए, तो कांस्टेंट भी समझ गए, लिटरल्स भी समझ गए। लिटरल्स में हमने क्या समझा कि अल्फ़ाबेट का वर्ड होगा, अल्फ़ाबेट का कोई भी वर्ड यदि होगा तो वो लिटरल्स कहलाएगा। कांस्टेंट में हमने क्या समझाया, कांस्टेंट में हम लोगों ने ये समझा कि अरिथमेटिक का जो लेटर हम लोग देखते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वॉटेवर, यानी कि 0 से लेकर के 9 तक का जो हम लोग नंबर लेते थे वो 0 से कहाँ तक, 0 to 9, और उससे ऊपर जितने भी वैल्यू होते थे मतलब उनके नंबर जितने भी, यानी सीधे समझिए ना, जो काउंटिंग का नंबर जितना भी होगा वो सारा कांस्टेंट में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला टर्म की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला है लाइक टर्म्स। क्या है ये, लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स किसको कहेंगे, देखिए लिखा हुआ है कि टर्म्स हैविंग सेम लिटरल्स आर कॉल्ड। देखिए यहाँ पे टर्म्स, इसमें मेरे हिसाब से गलत लिखा हुआ है, इसको आप लोग लिख लीजिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर ले, एक्सप्रेशंस है ना, हैविंग सेम लिटरल्स, हैविंग सेम लिटरल्स। लिटरल्स माने ABCD का अक्षर होगा, अल्फ़ाबेट का अक्षर होगा, तो अगर सेम लिटरल्स होता है तो उसको लाइक टर्म्स कहते हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल के जरिए ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 3x लिखा हुआ है, यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 5y लिखा हुआ है, यहाँ पे 9y लिखा हुआ है। तो अब देखिए इस दोनों का क्या है, इस दोनों का लिटरल वैल्यू जो है वो सेम है। इसमें भी x है, इसमें भी सेम x है, इसमें भी y है, इसमें भी y है। तो हम लोगों ने यहाँ से क्या समझा कि जिसका सेम लिटरल्स होगा, यानी कि उसके साथ अगर लिटरल्स है, अगर वो सेम टू सेम लिटरल्स आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, लाइक टर्म्स हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, वो क्या हो जाएगा, लाइक टर्म्स। समझ में आ रहा है बात मेरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग बढ़ते हैं अनलाइक टर्म्स की ओर। अनलाइक टर्म्स क्या होता है, तो लिखा गया है यहाँ पे कि टर्म्स हैविंग
डिफरेंट लिटरल्स, यहाँ भी आप टर्म्स को काट करके आप वही कर लें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, हैविंग ठीक है डिफरेंट न्यूमरल्स, ठीक है, डिफरेंट न्यूमरल्स आई कॉल अनलाइक टर्म्स। डिफरेंट न्यूमरल्स माने यानी कि यहाँ पे यदि 3x है तो यहाँ पे 2y हो जाएगा, 2z हो जाएगा, मतलब कुछ भी यहाँ का ये जो वैल्यू है ना, ये लिटरल्स अल्फ़ाबेट का लेटर ये चेंज होना चाहिए। अगर ये चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अगर ये चेंज हो जाता है तो हम लोग उसको अनलाइक टर्म्स कहते हैं, ठीक है, अलग अलग होना चाहिए। अगर सेम हो गया तो क्या हो गया, लाइक टर्म्स हो गया, अगर डिफरेंट हुआ तो क्या हो गया, अनलाइक टर्म्स हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गए। ये वैल्यू सिर्फ चेक करना है हमको, यहाँ पे 1 2 3 5 क्या है उससे हमको कोई बहस नहीं, क्योंकि हमको उसको चेक ही नहीं करना है, हमको सिर्फ इसका लिटरल्स चेक करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला चीज़ है इसमें मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है उसको ज़रा हम पढ़ें। मोनोमियल होता है कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि हैविंग वन टर्म, आल कॉल मोनोमियल। कितने टर्म होंगे उसमें, सिर्फ वन टर्म होंगे। जैसे कि दिखाते हैं आपको, देखिए अगर हमने यहाँ पे 3 लिखा तो ये भी एक टर्म हो गया, ये मोनोमियल हो गया। यदि हमने 2x लिखा तो ये भी एक टर्म हो गया, ये भी मोनोमियल हो गया, ठीक है। अगर हम 3xy लिख रहे हैं तो ये भी एक टर्म है, ठीक है, तो ये भी एक क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या था यहाँ पे, जो मोनोमियल्स क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैविंग ओनली वन टर्म, केवल और केवल एक ही टर्म यदि होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोमियल्स कहेंगे। यानी कि इसमें जोड़ और घटाव लगा करके कुछ भी नहीं होगा। बात समझ गए। ऐसे नहीं हो सकता जैसे कि हम 3x + 2 लिख देंगे, ये नहीं हो सकता है, ये होना संभव ही नहीं है, ये यहाँ पे हमको नहीं लेना होगा। बात समझ गए। चलिए तो फिर से हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे। मोनोमियल समझ में आ गया आप लोग को। क्या होगा इसमें, सिर्फ एक टर्म होगा, जिसको कि हम लोग एग्जाम्पल में लिख लेंगे कि जैसे कि 3x या 2xy या 5z वॉट ऐसे करके हो सकता है। कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बाइनोमियल्स की ओर, ठीक है। अगला क्या है, बाइनोमियल्स। इसमें क्या लिखा हुआ है, नाम से स्पष्ट है, बाई मीन्स दो, तो यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म्स, जिसमें 2 टर्म होगा उसको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे। जैसे कि यदि हमने लिखा कि 3x + 2, देखो ये जो है ये एक टर्म हुआ और ये एक टर्म हुआ, दोनों प्लस के साथ को लेकर के एक साथ हो गया है, तो इसमें 2 टर्म्स हैं, इसलिए ये बाइनोमियल है। यदि हम लिखते हैं 5x - 2y, ये भी बाइनोमियल है ना, इसमें 2 टर्म हैं। अगर हम लिखते हैं 3x + 5y², ये भी बाइनोमियल है। बात समझ गए, कोई दिक्कत, बात समझ में आया ना, ये बाइनोमियल हो गया। तो जिसमें 2 टर्म होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए तो बाइनोमियल आप लोग समझ गए। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं 1-2, ठीक है। 3x + 5 मान लेते हैं, 2xy - 7 मान लेते हैं, समझ गए। ये एक टर्म हो गया, ये एक हो, समझ में आ गया। चलिए बाइनोमियल समझ गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। ट्राइनोमियल क्या होता है, तो लिखा हुआ है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैविंग 3 टर्म्स, जिसमें केवल और केवल 3 टर्म होगा, उसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। तो देखिए ट्राइनोमियल को हम लोग कैसे समझेंगे, ये ज़रा समझते हैं। देखिए ट्राइनोमियल के लिए इसमें हम क्या करेंगे, अब मान लीजिए यही टर्म था, इसमें हम यदि एक टर्म और बढ़ा दें तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। इसमें भी यदि हम 5y बढ़ा दें तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। बात समझे, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ये नहीं होगा, ये इसमें नहीं होगा, ये तो बाइनोमियल में चला गया, ठीक है। तो यहाँ तक क्या ये दोनों क्या हो जाएंगे, ट्राइनोमियल के हो जाएंगे डाटा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला देखिए, यदि हम यहाँ पे 3x + 5 लिख दें, y + 8 लिख दें, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, बाइनोमियल नहीं होकर के क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। समझ गए, बाइनोमियल नहीं होगा ये, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ये ट्राइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल में हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 3x + 2y + 5, ये आपका क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। बात समझ गए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसका कि नाम है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है, तो लिखा हुआ है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 1 और मोर टर्म, ध्यान देंगे इस बात को, क्या लिखा है, 1 और मोर टर्म्स, यानी कि एक टर्म भी होगा या एक से ज़्यादा भी टर्म होगा तो उसको हम पोलिनोमियल्स कहेंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, पोलिनोमियल्स कहेंगे। तो इस बात को हम समझ, पोलिनोमियल्स कहेंगे। तो पोलिनोमियल्स को हम लोग कैसे समझेंगे, देखिए क्या लिखा है, एक ही टर्म हो सकता है या एक से ज़्यादा टर्म भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग अगला पेज पर चलते हैं। देखिए
पॉलिनोमियल्स में हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 2, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या बताइए पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। क्यों? तो कहेंगे इसका तो कुछ भी टर्म नहीं है। एक बार फिर से हम डेफिनेशन पे आते हैं। देखिए क्या लिखा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन और मोर टर्म्स। ठीक है, अगर एक या एक से अधिक टर्म होगा तो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। तो इसलिए इसमें एक टर्म है कि नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 3x + 2y + 5, ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि मोर टर्म्स है इसमें, 1 से मोर टर्म है, फिर भी ये पॉलिनोमियल है। चलिए शर्त क्या है पॉलिनोमियल होने के लिए, ये समझते हैं हम लोग। शर्त ये है पॉलिनोमियल होने के लिए कि इसका जो है ना, ये एक्सपोनेंट जो है, यानी कि इसका पावर जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, वो कभी भी निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि 3x² + 5x, क्या ये पॉलिनोमियल है? ऑब्वियसली है। लेकिन यहीं पे यदि 3x का पावर -1 + 2 लिख देते हैं, और यदि आपसे पूछा जाता है कि क्या बताइए ये पॉलिनोमियल है, तो नहीं होता। इसलिए नहीं होता कारण इसका इसमें से एक में क्या है, इसका पावर माइनस में है। अगर किसी का भी पावर 0 से कम हो गया, माइनस में चला गया, तो वो क्या होगा, वो नंबर पॉलिनोमियल होने के लायक नहीं रहेगा। बात समझ गए? आगे बढ़े फिर से। ठीक है, जैसे कि देखिए अगर हमने लिखा 6x² + 2x + 5, ये नंबर क्या है, पॉलिनोमियल होगा। क्यों होगा पॉलिनोमियल में? कि इसके सब के जो है ना, ये सब के सब लिटरल्स के या सब कॉन्स्टेंट्स के पावर क्या है, ये जो है वो निगेटिव नहीं है। अगर निगेटिव हो गया किसी का भी पावर, जैसे कि सपोज दैट 6x पावर -2 + 8x² + 9y, अगर इसमें देखिए इसका जो है पावर वो क्या है, माइनस में है। अगर माइनस में है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। बात समझ गए? पॉलिनोमियल होने के लिए पावर क्या है, सबका पावर, उसमें जितने टर्म्स होंगे सारे टर्म्स के पावर क्या होने चाहिए, प्लस में होना चाहिए। यदि माइनस में होता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। बात समझ गए? चलिए अगला टर्म को हम लोग समझते हैं। पॉलिनोमियल के बाद पॉलिनोमियल समझ में आ गया। अब लिखा है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तो लिखा क्या हुआ है, जो द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, किसका बात कर रहा है, वेरिएबल का। वेरिएबल अभी हमने समझा था क्या, एक्स वाई जेड वाले लिटरल्स जिसको कहा था हमने, उसको हम लोग वेरिएबल्स भी बोलते हैं। तो यदि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि ये बताया इन्होंने कि यदि किसी भी नंबर का, किसी भी लिटरल्स का पावर जो है, हाईएस्ट पावर जो भी होगा उस इक्वेशन में, वो आपका डिग्री ऑफ वेरिएबल होगा। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। देखते हैं हम लोग, अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर रहा है तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं 3x² + 2x + 5, ये पॉलिनोमियल है, पहले चेक कर लीजिए। जी पॉलिनोमियल है, बिकॉज ऑफ सबके पावर क्या है, पॉजिटिव नंबर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पावर पूछा था, तो देखिए सबसे हाईएस्ट पावर, आपने अभी डेफिनेशन में पढ़ा है कि जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वही इसका पावर ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। पावर ऑफ क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होगा पॉलिनोमियल, समझ में आ गया? क्या होगा उसका, वो हाईएस्ट पावर होगा। अब देखिए इस पूरा इक्वेशन में सबसे इसका पावर कितना है, 2 है। इसका पावर कितना है, 1 है। इसका पावर कितना है, 0 है। मतलब कुछ भी नहीं है, यानी कि x के साथ आप 0 लगा सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपने पढ़ा था कि समथिंग पावर 0 गिव्स यू 1, पढ़ा था ना, किसी भी चीज़ का पावर यदि 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे पावर 0 लगा सकते हैं। तो इसमें पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, सबसे मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। तो इसलिए हम पावर ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। बात समझे? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे ये इक्वेशन है 6x² + 5x³ + 9x⁴। देखिए अब इसका यदि पॉलिनोमियल पावर ऑफ पॉलिनोमियल पूछता है, क्या पूछेगा, पावर ऑफ पॉलिनोमियल यदि आपसे पूछता है तो आप क्या बताएंगे, बताइए। इसका मैक्सिमम वेरिएबल कितना है, पावर कितना है इसका, बताइए। पावर 2 है। इसका कितना है, पावर 3। इसका पावर 4। तो सबसे ज़्यादा पावर क्या हुआ, सबसे ज़्यादा पावर 4 हुआ। सबसे ज़्यादा पावर कितना हुआ, 4 हुआ। इसलिए यही हो जाएगा आपका पावर ऑफ पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, ये पावर ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझ गए कि दिक्कत है, पावर ऑफ पॉलिनोमियल अगर निकालना है तो आप उस इक्वेशन का या उस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर खोजेंगे और बताएंगे। देखिए जैसे ये है 5x है, ये है 5, इसमें कुछ भी नहीं है, यानी कि x⁴ 0 है। तो यदि यहाँ पे आपको पावर पूछा जाए तो आप इसको सीधा सीधा बता देंगे कि इसका पावर क्या है, 0 है। समझ गए? ये देखिए बात समझिए,
इसमें हमको ये नहीं दिखाना है, ये हमको खुद समझना है। इसमें पावर 0 लगा हुआ है और इसमें पावर कितना है, तो कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है। तो क्या होगा इसका पावर इसका हो जाएगा 1। नहीं समझे, जिसमें कुछ भी नहीं लिखा रहेगा उसमें हम लोग समझ जाएंगे कि इसका पावर कितना है, 1 है। और जिसमें यहाँ पे वेरिएबल्स भी नहीं दिया रहेगा, समझ जाना कि इसमें वेरिएबल का पावर क्या है, 0 है। इसका पावर से हमको कोई मतलब नहीं है, समझ गए ना। हमको जो इसमें लेना है पॉलिनोमियल में, वो वेरिएबल का पावर लेना है। किसका पावर लेना है, वेरिएबल का। देखिए लिखा हुआ है द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल। बात समझ रहे हैं, हमको कांस्टेंट का पावर नहीं लेना। तो 5 के पास क्या है पावर, हमको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमको वेरिएबल के ऊपर का पावर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है आपका, इसके आगे हम लोग अब ये सारे टर्म जो थे आपके, ये पॉलिनोमियल को समझना था। जो पॉलिनोमियल किस किस प्रकार से होता है, ये सारे हमारे अलजेब्रा में आएंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और जहाँ जहाँ हो आप स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी में लिख लें, ठीक है। अब हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे अलजेब्रा का, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, आप लोग इसी वीडियो में निश्चित रूप से सीख जाएंगे, ये मेरा विश्वास है, ठीक है। आप लोग उतरिए, इस विश्वास पर खड़े उतरिए, ठीक है। चलिए, तो अगर देखिए इस अलजेब्रा के जोड़ने से पहले एक बात बताइए हमको। यदि मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे ये बताइए कि 5 पेन प्लस 3 पेन इक्वल्स कितना पेन होगा, तो आप फटाक से बता देंगे। यहाँ पे 5 पेन्स लिखें तो हम क्या बता देंगे, 8 पेन्स होगा, बता देंगे ना। 5 पेन्स प्लस 3 पेन्स गिव्स यू 8 पेन्स, राइट। नेक्स्ट वन, यदि आपसे ये पूछा जाए कि बच्चों ये बताओ, एक मिनट, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, आप इसको इक्वल का साइन समझें। यदि यहाँ पे ये पूछा जाए आपसे कि 7 पेन्स प्लस 6 पेंसिल इज इक्वल टू हाउ मैनी पेन्स, यानी कि 7 पेंसिल और 6 पेंसिल को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना पेंसिल आंसर होगा टोटल, या कितना पेन टोटल आंसर होगा, तो हमारे मुंह यहाँ पे बंद हो जाएंगे। क्यों बंद हो जाएंगे भाई, बंद इसलिए हो जाएंगे क्योंकि 7 पेन्स जो है, 7 पेन्स और 6 पेंसिल, ये दोनों तो अलग अलग चीज़ है। पेन अलग चीज़ होता है, पेंसिल अलग चीज़ होता है। तो भाई हम दोनों को जोड़ करके या सीधा सीधा या तो पेन या तो सीधा पेंसिल, ये तो हम नहीं लिख सकते हैं, ये तो सरासर गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, दोनों नहीं लिख सकते हैं ना। यहाँ पर हम 7 और प्लस 6, यदि 13 पेंसिल लिख दें वो भी नहीं होगा, यदि 13 पेन्स लिख दें वो भी नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, यानी कि हम लोग यहाँ पे ये समझें कि ये ऐड नहीं होगा, समझ रहे हैं, ये क्या होगा, ऐड नहीं होने वाला है, समझ गए। या आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ें। यदि हम सब्ट्रैक्ट की बात करें तो यदि हम 7 पेन्स में से आपको हमने कहा कि 3 पेन सब्ट्रैक्ट करिए, तो यदि 7 पेन में से 3 पेन से यदि आप हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचता है, 4 पेन्स बचता है, समझ गए, 4 पेन बचेगा, ठीक है। और उसी तरह से यदि हम आपसे ये पूछें, ये हम आपसे क्वेश्चन करें कि इफ़ यू हैव 7 पेन्स एंड यू हैव टू सब्ट्रैक्ट हियर 4 पेंसिल्स, यानी कि 7 पेन्स में से 4 पेंसिल यदि आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा तो क्या बचेगा। तो सिंपल सा बात है कि 7 पेन्स है और 4, उसमें से 4 पेंसिल्स हमको घटाने हैं, जो कि कभी संभव नहीं है। पेन्स में से हम पेंसिल कैसे घटा सकते हैं, आपका यही जवाब होगा। जो यहाँ जहाँ जिस बैग में पेन रखा हुआ है उस बैग से हम पेंसिल कैसे निकाल सकते हैं, पूरा का पूरा यदि पेन का पैकेट है तो पेंसिल कहाँ से निकलेगा, सवाल ही नहीं उठता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने यहाँ पे ये समझा कि यदि सेम कैटेगरी का चीज़ें होती है तो उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यदि नहीं होगा तो हम लोग ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने मूल बात पे, जो कि हम लोग पढ़ने के लिए चले थे। अब यहाँ पे आपके पास यदि 3x है और आपके पास 2x है तो इसका ऐड कितना होगा। तो देखिए अभी पेन वाले बात को ध्यान दीजिए कि इसके साथ x लगा हुआ है, इसके साथ भी x लगा हुआ है, सिंगल x लगा हुआ है, तो यह हो जाएगा 3 + 2 यानी कि 5x, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। उसी तरीके से यदि हम ये लिखें कि 5x + 2x + 3x कितना होगा, आप लोग बताइए बच्चों। तो 5, 2, 7 और 3 10x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। यदि यहीं पे 5 पेन होता, समझ देखिए 5 पेन, P4 पेन, ठीक है, 3 पेन एंड 2 पेन गिव्स यू हाउ मेनी पेन, इक्वल्स 10 पेन, राइट। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ गए, इस चीज़ को अच्छे से समझ गए। अब इसी तरीके से यदि हम लेते हैं यहाँ पे
6x प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना। देखो बच्चों, यदि कोई अगर हम आगे कहीं से भी सवाल में अगर आपके सामने कहीं भी सिंगल एक्स चाहे वाई चाहे जेड वॉटेवर या कोई भी अल्फ़ाबेट का लेटर आ जाता है तो हम लोग उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में उसका हम वैल्यू 1 लेकर के चलेंगे, उसको हम कितना मान के चलेंगे, 1 मान के चलेंगे। तो यहाँ पे ये 1 है, बात समझ रहे हैं ना। यहाँ पे हम लोग क्या है 1 मान के चलेंगे, ये 1x है, ये 1y है, ये 1z है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे क्या मानेंगे 1x 1y या 1z, ठीक है, जो कि लिखा नहीं जाता है। तो हम जब ऐड कर रहे हैं तो 6x में यदि 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें तो ये 6 पेन हो गया मान लीजिए और ये 1 पेन हो गया, तो कितना पेन हो जाएगा 7 पेन हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, कोई समस्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम ये लिखें कि 6x प्लस 2y कितना होगा ऐड करके, तो ये ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये अलग अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है। या ऐसे समझिए कि इसका जात अलग है, इसका जात अलग है। अगर दोनों का जात अलग है तो वो कभी ऐड नहीं होगा। क्या होगा, कभी ऐड नहीं होगा। अगर सवाल में आपसे आंसर पूछा जाए तो आप इसी को आंसर लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम कहें 6x में से 2y घटाइए तो 6x और में से 2y घटने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि दोनों का जात अलग अलग है, दोनों का वेरिएबल अलग अलग है, तो वो नहीं घटेगा। मैंने जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में सिखाया था, कि यदि ये एग्जाम्पल में हमने आपको क्या सिखाया था कि यदि ये एक जात का होगा तो ही जुटेगा, तो ही घटेगा, अन्यथा ये न जुटेगा, ये ना घटेगा। बात समझ गए। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस तरीके से एक सवाल हम आपके सामने देते हैं कि 6x प्लस 2x प्लस 5x कितना हो जाएगा, 6 2 8 और 5 13 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 13x हो जाएगा, कोई दिक्कत। उसी तरीके से यदि हम लिखें 9x प्लस 2y प्लस 5x प्लस 7y, यदि हमने लिखा, ठीक है, यदि हमने यहाँ पर लिखा तो क्या होगा। तो देखो बच्चों, इसमें हमको x बला के साथ जोड़ देना है, यानी कि यहाँ पे 9x है और यहाँ पे 5x है, तो 9x और 5x कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा। और उसी तरीके से 2y और 7y कितना हो जाएगा 9y हो जाएगा। तो हमको उसको भी यहाँ पे लिख देना है, चूँकि यहाँ पे दोनों प्लस में है। यदि आप प्लस माइनस नहीं समझ रहे हैं तो जरा 1 मिनट यहाँ पर ध्यान देते हैं हम लोग कि देखिए समझिए बात को। यदि -2 यदि लिख दिया जाता है तो उसका वैल्यू कितना होता है। देखिए माइनस को हम लोग मानेंगे कि ये खर्च हो रहा है। क्या हो रहा है, ये खर्च हो रहा है। तो यहाँ पे खर्च हुआ 2 रुपये, फिर 2 रुपये, फिर 2 रुपये, कितने रुपये खर्च हो गए टोटल 6 रुपये खर्च हो गए ना। तो देखिए यदि सब में माइनस का साइन था तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। बात समझे कि नहीं समझे। अब यदि -3 प्लस 5 कोई लिख देता है तो आप लोग इसका आंसर 8 नहीं लिखेंगे। क्यों, यहाँ पे देखिए +5 का मतलब ये हुआ कि आपने 5 रुपये कमाए, उसमें से 3 रुपये आपके खर्च हो गए। माइनस का मतलब क्या हो गया, खर्च हो गए। तो यदि खर्च हो गए तो 5 में से 3 चले गए तो आपके पास कितने रुपये, 2 तो आपके जेब में बचे ना, इसलिए इसका आंसर +2 होगा। लेकिन यहीं पे 5 - 7 यदि करते हैं तो 5 का साइन क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स कि 5 प्लस में है। 5 क्या है, प्लस में है। तो आपके जेब में 5 रुपये थे, आपने जाके खर्चे कितने किए, 7 रुपये खर्च किए, यानी कि आपको क्या करने पड़ेंगे, 2 रुपये कहीं से कर्ज लेने पड़ेंगे। तो इस प्रकार के चीज़ों में हम क्या करते हैं, इस सवाल में बड़े में से छोटे को हम घटा देते हैं। 7 में से 5 को हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, 2 हुआ, और 7 का जो साइन है वही साइन इसमें हम पुट करेंगे, यानी कि 7 का साइन है माइनस का, तो आंसर भी माइनस ही होगा। बात समझ रहे हैं, आंसर भी क्या होगा, माइनस ही होगा। फिर एक क्वेश्चन आपके सामने लिखते हैं कि 6x माइनस 9x। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 6 जो है यहाँ पे आमदनी है, यानी कि ये मेरे जेबी में है, और ये 9x जो है आप खर्चा कर रहे हैं। यदि आप किसी दुकानदार के पास 6 रुपया लेकर के जाते हैं और आपको यदि 9 रुपये का आप सामान ले लेते हैं तो दुकानदार क्या करेगा, आपके नाम से
₹3 उधार रख देगा या आपको उधार लेना पड़ सकता है। तो इसमें भी हमने क्या किया, सबसे पहले 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया। क्या किया, 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास 3 बचा। ठीक है, जात तो उसका x था तो वो रख दिया। और ये बात ध्यान देंगे कि इस जिसमें से हमने घटाया है उसका साइन आखिर क्या है, उसका साइन जो है माइनस का था, तो इसलिए आंसर भी माइनस में ही आएगा। बात समझे, आगे बढ़ें। यदि हम 6x माइनस 11x करते हैं तो आप समझ गए होंगे 6 में से 11 यदि घटेगा तो 5 बचेगा, और साइन क्या होगा, बड़े वाला का ही साइन लगेगा। ठीक है, तो -5x। ठीक है, हम लोग घटाते हैं बड़े में से, 11 में से 11 में से 6 हम घटा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहाँ पर थे, तो यहाँ पे 14x + 9y जो है वो एज यूजुअल रह जाएगा, उसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इसी पे। 6x + 2y - 7x - 9y। अब देखिए इससे क्या होगा। देखिए 6x जहाँ पे है तो यहाँ पे x वाला को ही हम खोजेंगे, तो x वाला यहाँ मिला, यानी कि 6 रुपये आपका आमदनी हो रहा है और खर्च कितना हो रहा है, 7 रुपये खर्च हो रहा है। कितना खर्च हो रहा है, 7 रुपये यहाँ पे खर्च हो रहा है, यानी कि 1 रुपये आप कर्ज में चले गए, तो यानी कि -1x लिखना पड़ेगा क्योंकि जात दोनों में x का है। फिर आते हैं यहाँ पे 2y प्लस में है, क्या यहाँ पे 2y प्लस में है, और इसमें से 9y हमको क्या करना है, माइनस करना है। 9y क्या करना है, माइनस करना है। तो 2y - 9y गिव्स यू -7y। क्यों भाई, तो 9 में से 2 घटाएंगे, 7 बचेगा। 9 का ही साइन लगाना है हमको, -7, और दोनों में यदि ये वेरिएबल y है तो उसमें भी आपको y डालना पड़ेगा। कोई दिक्कत है, नहीं होगा दिक्कत। चलिए, तो अब ज़रा हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हम लोग कुछ अब क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा अलग पावर का। जैसे देखिए, अगर हम लिख रहे हैं आपको कि 3x + 5x²। देखिए अभी क्या है, ये देखने से तो सेम लग रहा है कि दोनों का वेरिएबल सेम है, लेकिन देखिए ज़रा पावर पे भी गौर करें कि दोनों का पावर क्या है, अलग अलग है। दोनों का पावर क्या है, अलग अलग है। यदि पावर में भी अगर डिफरेंस पड़ता है, समझ गए, तो वो नहीं जुटेगा ना घटेगा। पावर में भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप यदि बाज़ार जाते होंगे तो एक ही सामान का यदि पावर का अंतर है तो क्या होता है, उसका रेट अलग अलग हो जाता है ना। एक सेकेंड। तो ये क्या होगा, इसका एडिशन यही हो जाएगा, इसको जोड़ करके हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि यहाँ पे घटाव होता है ये, तो ये भी घटाव नहीं होता, क्योंकि दोनों का पावर जो है ना वेरिएबल का, ये एक जैसा नहीं है। यदि एक जैसा नहीं है तो ये ना जुटेगा ना घटेगा, तो इसलिए हमेशा वो अपनी जात को खोजेगा, उसी जात के साथ वो चलेगा। बात समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। 6x² + 2x²। एक हम जोड़ का ही क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 6 और 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये जो इसके ऊपर पावर 2 है उसको भूल से भी कभी नहीं जोड़िएगा। ये सिर्फ हमको जात मिलाने के लिए है, वो हमको x² ही लिखेंगे। इसका आंसर कितना होगा, 8x²। राइट, समझ में आ गया आपको। इसका आंसर क्या होगा, 8x² होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, समझ गए कि नहीं समझ गए। चलिए इसको एकदम आराम से समझिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग बढ़ेंगे कि यदि 9x², देखिए ध्यान से, 9x² + 6x + 5x² - 9x। देखिए ऐसा सवाल दे दिया जाता है आपको, बोला जाता है आप इसको सिंप्लीफाई करें या सॉल्व करें। ठीक है, तो देखिए अब 9x² है तो हमको इसका जात खोजना है। यहाँ है इसका जात, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14। क्यों हो जाएगा, दोनों प्लस है, इसमें कोई साइन नहीं है तो भी प्लस है, इसमें कोई प्लस का साइन तो दिख ही रहा है आपको। तो यदि दोनों प्लस में है तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। तो 9 और 5 कितना होगा, 14, और इसका क्या है, वेरिएबल क्या है, x² है। अब 6x - 9x, ये दोनों का जात मिल रहा है, तो 6 में से यदि हम 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस नहीं होगा, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, -3x होगा। बात समझे कि नहीं समझे, बताइए। अगर समझ गए तो आप लोग इसी तरीके के सवालों को बना करके ट्राई करेंगे घर पे। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, हम ज़रूर इसके तलाशने का प्रयास करेंगे आपके आंसर्स को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि ऐड द फॉलोइंग। लिखा रहेगा क्वेश्चन आपको। अब किताब के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं कि किस प्रकार से किताब में क्वेश्चन लिखे रहते हैं। किताब में क्वेश्चन आपको ऐसे लिखे रहेंगे, ऐड द फॉलोइंग। एक क्वेश्चन है x³ -
2x² ठीक है, ये आराम से थोड़ा समझिएगा, हो सकता है कि लिखने में थोड़ा इधर उधर हो जाए, तो उसके लिए आप लोग टेंशन ना लें। -y³ ये लिखा है, और फिर इसके बाद कॉमा दे करके लिखा है 2x³। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से अरेंज कर लेंगे, उसको उसके जात के नीचे रख देंगे। अगला हो जाएगा 5x² ठीक है, प्लस 3x y² और प्लस 9y³ ठीक है। ये सवाल था आपका। हमने क्या किया, देखिए दोनों कॉमा दे करके दिया था, हमने क्या किया, एक को दूसरे के ऊपर कर दिया। ठीक है, अब अलजेब्रा में जब इस प्रकार का जोड़ अगर हो जाए तो हम लोग ऐसे जोड़ते हैं। देखिए इसमें कितना वैल्यू है, इसमें इस कांस्टेंट वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये 1 और ये 2 कितना हो जाएगा 3, तो हम इसको लिखेंगे 3, और पावर कितना है, x³ 3 है। तो ठीक है, आगे देखेंगे दोनों में क्या है, माइनस है। अभी मैंने आपको समझाया था यदि दोनों माइनस होता है, ठीक है, तो हम लोग जोड़ का काम करते हैं। क्या करते हैं, जोड़ का काम करते हैं। तो 2 रुपये खर्च, यहाँ पे 5 रुपये खर्च, कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो 7, और इसका ये पूरा का पूरा क्या है, ये इसका जात क्या है, x² है, तो ये 7x² हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें 3 दोनों में प्लस का साइन है, तो 3 6, और ये जो है इसका जात जो है वो xy² लग जाएगा। आगे क्या है, यहाँ पे माइनस है, देखें यहाँ पे -y है, यानी कि 1 रुपये यहाँ पे खर्च हो रहा है, और यहाँ पे 9 रुपये आमदनी है। तो 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, तो 8y³ आपका इसका आंसर होगा। बात समझे। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस को डील कर लेंगे। ठीक है, यदि कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, अब हम लोग घटाव की तरफ चलते हैं, सब्ट्रैक्शन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 7x - 2x क्या होगा, 5x होगा। ये तो अभी आप समझ गए होंगे। अब यदि हम पावर की बात करें 6x³ - 2x², क्या ये घटेगा, नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि फटाक से देख लीजिए, इसका जो एक्सपोनेंट था ये अलग अलग है, इसका पावर जो है वो अलग अलग है। इट मीन्स दोनों एक जात का नहीं है। यदि दोनों एक जात का नहीं है तो उसको बनाया नहीं जा सकता है। बात समझ गए, उसको हम लोग एक तरह से नहीं बनाएंगे, तो इसलिए इसका आंसर यही रह जाएगा। ये इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे। 6x³ + 2x² का आंसर 6x³ + 2x² ही रहेगा, उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर इसी को हम लोग घटाने के लिए बोला जाए, सॉरी ये प्लस नहीं माइनस ही था तो नहीं घटेगा। यदि प्लस भी करने के लिए बोला जाए फिर भी प्लस भी नहीं होगा। ठीक, आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है अब हमारे पास कि सब्ट्रैक्ट 7a² ध्यान से समझिए, 7a² फ्रॉम 3a², क्या पढ़ेंगे, 3a², यानी क्या करना है आपको, 7a² को घटाना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है 3a² में से। तो देखिए 3a² में से घटाना है तो इसको ऊपर लिख देंगे, और इसको घटाना है तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, एक चीज़ ध्यान देंगे, जब हम लोग घटाते हैं, सब्ट्रैक्शन का काम करते हैं, तो नीचे वाला का ये जो नीचे वाला होगा उसका हम साइन चेंज कर देते हैं। यानी कि ये प्लस था, इसका हम साइन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने एडिशन किया है वैसे ही इसका काम करेंगे। यानी कि 3 रुपया यदि आपका प्लस में है और 7 रुपये आपका खर्च हो रहा है, यानी कि ये आपका आमदनी है, ये आपका खर्च है। यदि आमदनी और खर्च में डिफरेंस है तो क्या करेंगे, बड़ा वाला में से छोटा घटाएंगे। तो 7 में से 3 जाएगा 4, और साइन माइनस का ही लगेगा, यानी कि आपका 4 रुपया कर्ज रह जाएगा। -4a² आपका बचेगा। इसका आंसर कितना बचेगा, -4a²। बात समझे कि नहीं समझे। देखिए इसमें कौन सी का साइन था, प्लस का, इसमें तो भी प्लस ही था, लेकिन प्लस को हमने क्या कर दिया, माइनस बना दिया। क्यों बना दिया, चूँकि सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाला का साइन बदल जाएगा, और साइन बदलने के बाद आप जैसा काम करते थे एडिशन में, साइन देख करके काम करेंगे। सब्ट्रैक्ट है कि ऐड है, हमको कोई बहस नहीं है उससे, हमको समझना सिर्फ इतना ही है कि साइन क्या कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं हम लोग, कि लिखा हुआ है -4x फ्रॉम 3y, ये आपको घटाना है। देखिए घटाना तो है तो नीचे में तो डालेंगे क्योंकि लिखा हुआ है, लेकिन देखिए
नीचे वाला का मैंने अभी क्या कहा है, साइन हम लोग बदलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3y + 4x हो जाएगा। कहेंगे ये क्या हो गया, ये तो मैंने अलग अलग करके लिख दिया। तो देखिए ये दोनों एक जात का नहीं है, एक वेरिएबल्स का नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग लिखेंगे। इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, अगर लाइनिंग में हम लोग बनाना चाहें कि 3x में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, -4x को, यह ना करेंगे, 3x में से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, -4x को। अब देखें ज़रा, अब देखिए बाहर में भी माइनस है, अंदर में भी माइनस है, तो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 4x। ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो आप दोनों में से किसी एक को आप कर सकते हैं, कोई मेथड अपना सकते हैं, दोनों मेथड आपका सही ही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसे थोड़ा हाई टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो आपके सामने है कि सब्ट्रैक्ट 6x³ - 7x² + 5x - 3 फ्रॉम 4 - 5x + 6x² - 8x³। आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें क्या कर रहा है, इन सारे को इसमें से घटाएं। ठीक है, इसमें से घटाना है, तो हम लोग जो घटाएंगे, हम लोग जब घटाएंगे तो क्या करेंगे, जिसमें से घटाना है उसको ऊपर लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये देखते हैं हम लोग कि इसको, इसमें क्या है, ये देखिए शुरू में पावर नहीं है, पावर वाला अंत में दे दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन से डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर बोल रहे हैं, पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लिख लेते हैं, उस तरीके से हम लोग सजा देते हैं। तो 6x³ यहाँ पे आ जाएगा, -5x यहाँ पे आ जाएगा, और 4 जो है प्लस में है, देखिए जिसके साथ कोई साइन नहीं होता है वो प्लस में होता है, इस बात को आप लोग भली भांति जानते ही होंगे। चलिए, तो -8x³ + 6x² - 5x + 4, इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया। और अब घटाना किसको था, उसको लिखते हैं, 6x³ को घटाना था, -7x² + 5x। देखिए आपको फंसाने के लिए सवाल को उल्टा कर दिया जाता है, या पजल टाइप का बना दिया जाता है इधर उधर। ठीक है, हमको उसमें उलझना नहीं है, हमको सिर्फ क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर को सजा लेना है। ठीक है, किसी भी इक्वेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है, और जब सज जाए तो हम क्या करेंगे, उसको जब सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे तो नीचे वाला का चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। अब जो अब चिन्ह बदल गया तो पुराने चिन्ह को हम लोग भूल जाएंगे, यानी कि यहाँ पे जो प्लस था उसको भूल जाएंगे, यहाँ पे जो माइनस था ये भी भूल जाएंगे, ये प्लस था ये भी भूल जाएंगे, ये भी भूल जाएंगे, सारे को हम लोग भूल जाएंगे। आप क्या करते हैं, ऊपर में चिन्ह है माइनस, नीचे में भी चिन्ह है माइनस, इसमें पहला वाला हम बात करते हैं। तो यदि दोनों माइनस है, यानी कि 8 रुपये यहाँ खर्च हुआ, 6 रुपये यहाँ पे खर्च हुआ, खर्च कितना हो गया आपका, 14 हो गया। तो यहाँ पे 14 खर्च हो जाएंगे, आपके जात का नाम है यहाँ पे x³, राइट। प्लस, अब देखिए इसमें दोनों में प्लस है, दोनों में प्लस है, तो क्या करेंगे, 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13, और इसका जात जो है x² वो ऐसे ही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस दोनों में है तो माइनस ही होगा 10x। समझे, इसका मतलब ये हुआ, ये 5 यहाँ खर्च हुआ, 5 यहाँ खर्च हुआ। अब यहाँ पे देखिए 4 प्लस है और 3 भी प्लस है, तो +7 आपका आंसर हो जाएगा। क्या आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, ये बताएं। अगर समझ गए तो ज़रा लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, ये अच्छा लगा समझ के कि हम लोग जब घटाते हैं सब्ट्रैक्शन में तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला का चिन्ह बदल देते हैं। जब चिन्ह बदल जाता है तो हम लोग फिर से अगेन वही काम कर लेते हैं। ठीक, समझ गए कि नहीं समझ गए, चिन्ह बदलने के बाद हम लोग वहीं से जोड़ और घटाव कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 6x³ + 9x² + 5 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 9x² - 11x² + 25। ठीक है, अब ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है, मान लीजिए सब्ट्रैक्ट करना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला का चिन्ह बदलते हैं। ये तो पहला काम मेरा होगा कि पहले हम क्या करेंगे, चिन्ह बदल लेंगे। चिन्ह बदलेंगे माने चिन्ह उल्टा कर देंगे, सीधा माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। ये आपको बातें याद रखनी होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या होगा, आप देखिए इसमें क्या है, 6 प्लस में है, 6 क्या है, प्लस में है, और यहाँ पे 9 क्या है, माइनस में है। तो यदि एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो हम लोग सब्ट्रैक्शन का काम करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे, बड़े में से क्या करेंगे, छोटे को घटा देंगे। तो यहाँ पे 9 बड़ा दिख रहा है तो 9 में से 6 हो जाएगा तो 3 बचेगा, और 9 का साइन क्या है, माइनस का, तो वो लगेगा। देखिए बड़े में जो चिन्ह होंगे वही चिन्ह आंसर में लगता है।
ठीक है। इसमें तो दोनों प्लस में ही हैं, इट मीन्स कि दोनों जो है आपके जेबी में ही पैसे आ रहे हैं। तो 11 आ गए और 9 आ गए, तो आपके पास कितने हो गए? 20 हो गए। ठीक है, कितने हो गए आपके पास? 20 हो गए। तो 20x² और फिर प्लस क्या है? प्लस, इसमें एक में प्लस है एक में माइनस है। यदि एक में प्लस हो एक में माइनस हो, फिर से याद रखिए कि दो टाइप का साइन यदि हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किस में से? तो बड़ा में से। तो 25 में से 5 जाएगा तो 20 बचेगा, ये आप सब जानते हैं। लेकिन 25 का साइन कौन चीज़ का है? तो माइनस का है। अगर माइनस का साइन है तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा? माइनस में ही जाएगा। बात समझे? अगर माइनस का है साइन तो माइनस में ही उसका आंसर जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। बताइए, है कोई समस्या? मेरे हिसाब से आज के वीडियो देखने के बाद आप लोगों को समस्याएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन अभी तक हमने समझा दिया। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, तो हम लोग एक बोर्ड मास के टाइप के क्वेश्चन हम लोग इसी अलजेब्रा का सॉल्व करने का प्रयास करते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए ज़रा, ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 2x प्लस 5x माइनस 3y, है ना। तो आप सब जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग इस ब्रैकेट का काम करते हैं। तो इस 5x में से 3y नहीं घटेगा, ये आप भी जान रहे हैं, नहीं घटेगा ना, क्योंकि दोनों का जात जो है वो अलग अलग है। यदि नहीं घटेगा तो हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट से बाहर निकलेंगे। तो ब्रैकेट के बाहर में प्लस ही है, तो प्लस से किसी को मल्टीप्लाई होता है। यदि ब्रैकेट के बाहर निकलते हैं तो बाहर में जो बैठा रहता है उससे मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। तो बाहर में सिर्फ प्लस बैठा है, प्लस से किसी का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैसे ही रह जाता है एज यूजुअल, उसका कुछ भी नहीं बदलता है। तो इसलिए हम लोग उसको ऐसे लिख देंगे। ये अगला लाइन आ गया आपका। अब हम लोग क्या करेंगे? अब ये देखिए, इसका 2x और ये 5x दोनों का जात मिल रहा है, तो 2x और 5x कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 7x हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 7x, और ये 3y जैसे है वैसे ही रहेगा क्योंकि इसका कुछ नहीं था, तो इसको हम ऐसे ही कर देंगे। बात आ गया समझ में? आगे बढ़ें हम लोग। चलिए, ये आगे है, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने कि 5a माइनस 3b माइनस 2a प्लस 4c। इसमें क्या है? इसमें भी यहाँ पे एक ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे, बाहर वाले को वैसे ही रहने देंगे। तो देखिए, इसमें 3b है और 2a है, 4c है, किसी का कोई जात नहीं मिल रहा है। यानी कि हम क्या करेंगे? इसको ब्रैकेट से फिर से बाहर निकलेंगे। तो ब्रैकेट से बाहर निकलेंगे तो ब्रैकेट के बाहर में जो चीज़ बैठा रहता है उससे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे बाहर माइनस है, तो माइनस से हम इस यदि प्लस वाले गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। या सीधा इतना बात समझ लीजिए कि बाहर में यदि माइनस बैठा हुआ मिल जाए तो अंदर वाले जितने भी चीज़ है ना, उसको जब बाहर निकालेंगे तो सारे का चिन्ह पलट देंगे। क्या करेंगे? सारे का चिन्ह पलट देंगे, यानी कि माइनस को प्लस कर देंगे, प्लस को माइनस कर देंगे। तो बाहर में बैठा हुआ है माइनस, तो क्या होगा? सारे का चिन्ह पलट जाएगा। तो 2a का चिन्ह है माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का। इसका 4c का चिन्ह है प्लस का, तो हो जाएगा माइनस का। और 3b का चिन्ह प्लस था तो हो गया माइनस। समझ गए? चिन्ह बदल गए। अब क्या करेंगे हम लोग? अब देखिए, 5a प्लस में है और 2a, तो 5a 2a कितना हो जाएगा? 7a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7a हो जाएगा। माइनस 3b जो है वो एक ही जात है, उसका कुछ नहीं है तो अलग उतना ही रह जाएगा। अब 4c का भी कोई नहीं मिलेगा तो उसका भी आंसर वही रह जाएगा। आप लोग बात समझे कि नहीं समझे? देखिए, जब ब्रैकेट के बाहर जो भी साइन होगा उस साइन से हम लोग गुना करते हैं, सीधा एक लाइन में समझ लीजिए आप लोग बातों को। ठीक है, जो बाहर में रहेगा उससे हम लोग गुना कर देंगे। बस इतनी सी बातें थी, और इसमें कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगा। अगला प्रॉब्लम की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम, इसमें जो है 2-3 ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जो कि ब्रैकेट जिसको कि हम लोग ब्रैकेट का नाम जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट है, मिडिल ब्रैकेट है, और यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट भी लिया गया है। ठीक है, आप लोग बात समझ रहे हैं? सबसे पहले काम किस ब्रैकेट का होगा? तो सबसे पहले काम जो है वो स्मॉल ब्रैकेट का होगा, यानी कि यहाँ पे काम होगा। कहाँ पे काम होगा? सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, यानी कि यहाँ पे काम होगा। तो इससे पहले वाले चीज़ों को हम लोग एज यूजुअल लिख देंगे, उसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक आ गए। कर्ली ब्रैकेट हमने यहाँ पर डाला। अब देखिए, इस ब्रैकेट में b-1 नहीं होगा, हम लोग जानते हैं नहीं होगा ना। तो क्या करेंगे? बाहर जो भी बैठा है उससे गुना होगा।
तो बाहर क्या बैठा है, माइनस बैठा है। और मैंने अभी आपको बताया है कि यदि बाहर माइनस बैठा हुआ मिल जाए तो अंदर वाले चीज़ों को जब बाहर निकालेंगे तो उसका क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पे बाहर में है ये, यहाँ पे पहला क्या है, बी है, तो बी का साइन है प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस। अब -1 है, उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यानी कि चिन्ह क्या हो गया, पलट गया। +3a ये भी आ जाएगा। अब ये जब ब्रैकेट खत्म हो गया तो +3 तो उस ब्रैकेट में है, तो उसको वहाँ पर रहने देंगे, ये बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फिर से आगे हम लोग अब कर्ली ब्रैकेट में हम लोग काम करेंगे। कर्ली ब्रैकेट में देखें, ये a है और ये 3a है, तो a और 3a कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4a। और -b और +1 का कोई नहीं था, तो वो हम ऐसे ही रख देंगे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और ये भी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे फिर हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए, इसमें कोई किसी का कोई काम नहीं होने वाला बचा हुआ था, तो हम क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे। बाहर निकलेंगे तो बाहर में जो चीज़ बैठा रहेगा उससे हम लोग क्या करते हैं, उसको गुना कर लेते हैं। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। तो बाहर में बैठा हुआ माइनस, तो माइनस से क्या होगा, सारे को गुना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे +4a है तो क्या हो जाएगा, -4a। यहाँ पे -b है तो क्या हो जाएगा, +b हो जाएगा। यहाँ पे +1 है तो क्या हो जाएगा, -1 हो गया। अब ये आ गया इस ब्रैकेट में। यहाँ तक आप लोग समझ गए, स्क्रीनशॉट ले ले, थोड़ा हम ऊपर चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। a माइनस, यहाँ पे देखिए इस ब्रैकेट में हम लोग b और ये +b, तो कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा ना। और यहाँ पे -4a है प्लस। अच्छा एक बात, ये 2b क्यों हुआ, ये आप यदि नहीं समझे तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि देखिए ये क्या था, b मतलब क्या, एक प्लस में एक b हो गया और यहाँ पे एक b, तो एक b और एक b कितना हो जाता है, 2b हो जाता है। एक b क्या हो जाता है, 2b हो जाएगा। समझ में आ गया ना कि समझ गए कि नहीं समझ गए। ये इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, एक बी और एक बी क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। तो 2b हम लोग बना लिए यहाँ पे। समझ गए, कोई दिक्कत है बताइए ज़रा। अब चलते हैं हम लोग, यहाँ पे -1 जो है वो भी बच जाएगा, उसका कुछ नहीं हम कर पाएंगे क्योंकि वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर क्या करेंगे, अब इसमें कोई काम नहीं होने वाला, तो ब्रैकेट से बाहर निकलेंगे तो बाहर फिर माइनस बैठा हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, अंदर वाले सारे का साइन बदलेंगे। तो 2b क्या होगा, प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा। 4a क्या है, माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा। और -1 है तो +1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें इसमें भी a और 4a मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा, 5a - 2b और +1 हो जाएगा। बस ये आपका फाइनल आंसर है, इसको हम लोग अब कुछ नहीं करेंगे। कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइए। ये आपका क्वेश्चन था, इसका जो आंसर था ये रहा आपके सामने। अब कोई दिक्कत है तो बताइए। समझ गए। अब हम लोगों ने ब्रैकेट वाले भी काम किया। अब चलिए अगले पेज पे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने कि x² - 3x + 2x माइनस, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस प्लस और माइनस का, यानी कि आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो है ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का काम करते हैं, तो वो हम लेंगे। चलिए 3x + 2x बाहर में, अच्छा देखिए x² में से x तो 1 तो घटेगा नहीं, तो बाहर में क्या बैठा है, बाहर में बैठा है आपका माइनस। तो माइनस में अभी बताया मैंने जी, माइनस यदि होगा तो अंदर वाले जो भी चीज़ निकलेंगे सारे का चिन्ह क्या करेंगे हम लोग, बदल देंगे। तो x² का साइन प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ गए। और ये -1 है तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आ गए कर्ली ब्रैकेट में। समझ गए, स्मॉल ब्रैकेट आपका ख़त्म हो गया। अब क्या होगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, x² - 3x, ठीक है, प्लस, अब स्मॉल कर्ली ब्रैकेट में देखिए ये 2x है, ये -x² है, +1 है, इसमें कोई किसी का जात नहीं मिल रहा है। तो आप बाहर में माइनस बैठा है, तो माइनस यदि बाहर में बैठा है तो हम लोग कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, हम लोग एज यूजुअल चलते हैं। बात समझ गए। ये आगे हम लोग बिग ब्रैकेट में जिस, ठीक है, समझ गए, यहाँ पे आ गए। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें हम काम करेंगे। इसमें क्या काम करेंगे, देखिए यहाँ पर 3x प्लस में है और 2x प्लस में है, तो कितना हो जाएगा, 5x। अब x² का तो कोई नहीं मिल रहा है तो वो ऐसे ही रहेगा। अब +1 और +2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझे, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। क्या दिक्कत है बताइए, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आराम आराम से सीखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, हम लोग ज़रूर सीखेंगे, समझे। अब क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस 5x - x² + 3 को हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकलेंगे।
ठीक है। बाहर निकलेंगे तो बाहर में क्या बैठा हुआ माइनस, यदि माइनस बैठा होता तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग जानते हैं क्या करते हैं, अंदर से निकलने वाला चीज़ों का सबका साइन हम लोग बदल देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, सबका साइन बदल देते हैं। तो यहाँ पे बाहर माइनस है तो यहाँ पे सॉरी ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इतना बात आप लोग समझ गए ना। एक सेकेंड, हाँ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर प्लस में है, तो क्या हो जाएगा आपको 2x² हो जाएगा। और यहाँ पे -5x है और इसका कोई जोड़ा नहीं मिल रहा है, पेयर नहीं मिला, ऐसे कोई मिल नहीं रहा है, इसको ऐसे छोड़ दें। और -3 का भी कोई नहीं मिल रहा है, वो अकेले है, तो इसका भी ऐसे छोड़ दें। यह आपका आंसर हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने बच्चों ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख लिया ना। अब हम लोग चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की ओर। समझ गए, हम लोग गुना सीखने का काम करेंगे आगे, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन होता ये है कि हम लोग क्या करते हैं, यदि जात हम लोग का सेम मिला ना, सॉरी बेस सेम मिला, बेस सेम मिलेगा, बेस यदि हमारा सेम मिलेगा तो क्या करेंगे हम लोग, पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। पावर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड, याद रखिएगा पावर को हमको ऐड करना है। किस में, तो मल्टीप्लिकेशन में। किस में, मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि मल्टीप्लाई जहाँ पे करने के लिए आपको कहेगा वहाँ पे आप क्या करेंगे, सिर्फ उसका पावर को ऐड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि x इंटू एक्स क्या होगा। देखो x का पावर कितना है 1, इसका पावर 1 है। देखो पावर यदि नहीं लिखा है समझ जाएं कि आप वहाँ पे पावर 1 है, ठीक है। जैसे समझ गए, पावर 1 ले लेंगे। और दूसरी बात ये समझिए कि हम लोग पावर देखेंगे कहाँ पे, पावर कहाँ पे है, तो देखिए पावर जो है ना, किसी भी चीज़ का पावर उनके कंधे पे होता है। आप आपको यदि ये समझना है तो आप पुलिस डिपार्टमेंट को देख सकते हैं, पावर कहाँ पे होता है, उनका कंधे पे होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, x पावर 1, x पावर 1, तो कितना हो जाएगा, मैंने अभी बताया कि आपको मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, पावर को ऐड करने हैं। तो 1 + 1 कितने हो जाएंगे बच्चे, तो 2 हो जाएंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, x पावर 2, यानी कि जिसको हम लोग x² भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, x², ठीक है। ठीक है, देखिए यदि पावर किसी चीज़ का 2 होता है ना तो उसको हम लोग बोलेंगे x²। क्या बोलेंगे, x² पढ़ेंगे इसको, x², XQUARE। पावर 3 यदि होता है तो हम लोग पढ़ते हैं x³। क्या पढ़ेंगे, x³। यदि x की पावर 4 है तो पढ़ेंगे x⁴। क्या पढ़ेंगे, x⁴। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए, नहीं ना। इस तरीके से हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं इसको। तो पहले आप पढ़ना सीख लें इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब गुना में जब हम आ रहे थे, गुना सीख रहे थे, तो देखिए 6x पावर 2 प्लस इंटू 2x, यदि हम इसको गुना करें तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिजिट का गुना करेंगे। 6 × 2 कितना होगा, 6 × 2 = 12 हो जाएगा। और यहाँ पे देखें ये पावर x है, सॉरी बेस x है, और ये भी बेस x है दोनों का। तो अब पावर जोड़ेंगे, इसका पावर कितना है 2, इसका पावर कितना है 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो यानी कि 12x³ इसका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा इसका, 12x³। ये समझे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 3x × 2x × 5x कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 5 × 30, ठीक है। अब दोनों 3 जगह x है तो सबका पावर हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो पावर 1 पावर 1 पावर 1, यानी कि पावर कितना हो जाएगा x का, 3 हो जाएगा। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, x30x³। चलिए अगला क्वेश्चन है 6x² × 2xy। देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर कितना है, 6 है और यहाँ पे 2 है, तो 6 × 2 = 12, यानी कि 6 × 2 = 12 हो जाएगा। अब देखिए x का पावर 2 है, यहाँ पे x पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, पावर x का 3 हो जाएगा। अब y में आइए, y का पावर 1, यहाँ पे भी y का पावर 1, तो कितना हो जाएगा, y का पावर 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर था, आपका फाइनल आंसर था, ये क्लियर हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे तो समझा दीजिए हमको, सॉरी क्वेश्चन बता सकते हैं आप, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए सीधी सी बात है कि पावर यदि कुछ भी है, यदि बेस सेम मिल रहा है तो हम लोग पावर निश्चित रूप से ऐड कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 6x³ × 2xy
इंटू 3y²। क्या होगा इसका? देखिए पहले तो हम लोग डिजिट का गुना करें, 6 2 जा 12, 3 जा 36, ठीक है। अब जब हम जात के पर आते हैं तो x का पावर यहाँ पे कितना है 3, और भी x है कहीं पर, हाँ यहाँ पे है x, तो यहाँ पे और कहीं नहीं है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, यानी कि x टू द पावर 4 हो जाएगा। y पर आइए, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो y पर पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 36 x की पावर 4 और y की पावर 3। ये आपका आंसर होगा। कोई समस्या है तो बताइए, ठीक। अब अगला में हम लोग चलते हैं कि 6x इंटू 2y, ठीक है, इंटू 3p, हम p ले लेते हैं, तो इसका आंसर क्या हुआ? तो देखिए 6 2 जा 12, 3 जा 36, x y p। हम लोग एक चीज़ हम अभी बताना भूल गया था, यदि आपको ये x y p है तो आप इसको y x p भी लिख सकते हैं, p y x भी लिख सकते हैं, p x y भी लिख सकते हैं। मतलब क्या है ना, कहने का मेरा मतलब कि आप इसको कैसे भी लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आगे पीछे सब चलता है, ठीक। यहाँ पे आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होने वाली है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि 6x इंटू 2y कितना होगा, तो 6 नहीं है, ये 3x है, 3x इंटू 2y अगर करेंगे तो 3 2 जा 6, और दोनों का जात अलग अलग है, तो आप इसको सीधा सटा कर लिख देंगे, 6x लिखें, या और आप इसको क्या लिखें, और क्या करें, आप इसको लिख सकते हैं, और आप इसको 6y(x) भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 6xy चाहे 6y(x). देखिए चूंकि दोनों का जात अलग अलग है, दोनों का जात यदि अलग अलग है तो पावर हम लोग क्या करेंगे, नहीं जोड़ेंगे, सीधे सटा के हमको लिख देना है, समझ गए, सीधा यहाँ पे ला करके रख देना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3x से गुना करना है आपको 2x² प्लस 3x प्लस 1 में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सीधा सीधा बात समझिए कि इनसे इस 3x से एक बार इनमें गुना करेंगे, फिर इस 3x से एक बार इसमें गुना करेंगे, और फिर इसी 3x से एक बार इसमें गुना करेंगे। माने कि ये हुआ कि तीनों डिजिट, जितने भी डिजिट ब्रैकेट में होंगे सबको एक एक करके इनसे गुना करना है, ठीक है। एक ट्रेन की तरह कि इसको पास कराना है, इंजन पास होंगे, उसके बाद सारे बोगी पास होंगे, ठीक है ना, एक तरफ से सबको कर देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या करेंगे इसको। तो यहाँ पे जब 3x है, समझ गए, क्या है आपके पास 3x है, तो 3x से हम गुना करेंगे। सबसे पहले हम गुना करेंगे किसको, 2x को, किसको गुना करेंगे 2x को, आप लोग समझ गए होंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग डिजिट को गुना करेंगे, तो 3 2 जा 6, 3 और 2 को गुना करेंगे ना हम लोग, 6 हुआ, और x दोनों में है तो पावर बढ़े जोड़ेंगे, तो पावर 1 और पावर 2, पावर कितना हो गया 3। अब आगे बढ़ते हैं, इसका आप देखिए ये प्लस में है और यहाँ भी कोई साइन नहीं, यानी कि प्लस में ही है ना जी। तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही होगा, 3 3 जा 9। अब देखिए जात दोनों का सेम ही है, तो पावर जोड़ेंगे, इसका पावर 1, इसका पावर 1, कुछ नहीं है तो पावर 1 है, पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 है तो 1 से तो किसी को भी गुना करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, ठीक है। तो 3x को यदि 1 से गुना करेंगे तो 3x ही आएगा। कोई समस्या है बताइए? नहीं है ना, आप लोग समझ गए। यहाँ से एक एक करके मैंने गुना किया है, 3x से पहले 2x को किया है, फिर 3x से हमने 3x को किया है, फिर 3x से हमने 1 को किया है। एक एक करके आराम से इत्मीनान से समझिए, निश्चित रूप से समझना है तो समझना है, सवाल ही नहीं उठता है कि नहीं समझेंगे। चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि 3x इंटू -2x -3y, एकदम छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, फिर वही बात कि सबसे पहले 3x से हमको इसको गुना करना पड़ेगा, फिर इससे हमको इसको गुना करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि हमको एक एक करके गुना करना पड़ेगा दोनों में, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, एक एक करके दोनों में गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, तो देखिए 3x को यदि हम 2x से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करेंगे हम लोग 3x से 2x को मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए यहाँ पे कौन सी का साइन है, प्लस का, 3x के साथ, तब प्लस को और इसके माइनस को गुना करेंगे तो कितना होगा,
3 को और 2 को गुना करेंगे 6, और दोनों का x जो है ना एक समान मिल रहा है, दोनों का पावर क्या है, सॉरी जात क्या है, मिल रहा है एक समान। तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे, इसका पावर 1 इसका पावर 1 कितना हो जाएगा बच्चे, पावर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका प्लस पावर क्या है, सॉरी इसका साइन क्या है प्लस, इसका क्या है माइनस, तो प्लस को माइनस से गुना करेंगे माइनस होगा, और 3 2 3 जा 9, और दोनों x और y दोनों अलग अलग जात का है, तो सीधे हम लोग सटा के लिख देंगे, चाहे हम xy लिखें चाहे हम yx लिखें, आपका आंसर वही, इस कोई गलत नहीं होने वाला है, सही ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है -2xy से हमको गुना करना है 6x² प्लस 3y को, राइट, हमको इसको गुना करना है। क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, बाहर में माइनस बैठा हुआ है, तो माइनस से प्लस को गुना करेंगे यदि हम, तो माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 2 से 6 को गुना करेंगे तो 2 6 जा 12, इसमें x है, इसमें भी x मैच कर रहा है, तो पावर 1 इसका है और इसका पावर 2 है, तो पावर 3 हो जाएगा। और इसमें y है, इसमें y नहीं है, तो फिर भी हम लोग लिखेंगे, देखिए इसके साथ जो ये है ये हट तो नहीं जाएगा ना, तो वो उसके साथ रहेगा ही, ठीक। अब अगला नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 3y को, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। इसका x है, इसमें कुछ भी नहीं है तो ये भी x ही होगा, इसमें y है और इस y को गुना करेंगे तो पावर बढ़ जाएगा, पावर 1 और 1 कितना हो जाएगा, पावर 1 और 1 कितना हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। अभी हमने क्या देखा, तो जिसका जो जात मिल रहा है हम उसी के साथ उसका पावर बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम सबका पावर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, समझ गए, आसान था ना, एकदम आसान से सीखेंगे तो ज़रूर अच्छा लगेगा, अगर नहीं, अगर हड़बड़ करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हड़बड़ में गड़बड़ होता है। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं है। अगला हम लोग लेते हैं क्वेश्चन कि अब हम लोग थोड़ा क्या कर रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे ये ज़रा देखें, देखिए बच्चों, ये क्या है, ये 2 ब्रैकेट है, तो हमको किसी एक ब्रैकेट को पहले ओपन करना होगा, समझ के आप सिस्टमेटिकली समझिए, 1 मिनट में सीख जाएंगे। तो देखिए हम मान लेते हैं कि इसी ब्रैकेट को हम लोग ओपन करते हैं, जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करें सबसे पहले क्या निकलेगा, 6x निकलेगा ना, 6x, इसके बगल हम गुना का साइन देंगे, और इस पूरा डब्बा को बिना खोले हुए ऐसे ही इसके बगल में पुट कर देंगे, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, -2 है तो -2 के बगल में हम इस पूरा डब्बा को फिर से वैसे ही एज यूजुअल पुट कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए तो हमने क्या किया यहाँ पे, आपने देखा कि हमने क्या किया यहाँ पे, इस तरीके से सेट कर दिया। अब जब सेट कर दिया तब फिर से अभी हमने जिस प्रकार से गुना सीखा था उसी प्रकार से करेंगे कि 6x को हम लोग 3x से गुना करेंगे, तो दोनों में प्लस का ही साइन है, तो साइन का तो हमको झंझट ही नहीं है, तो प्लस 6 3 जा 18। अब जब दोनों का जात देखें तो दोनों का जात x है, तो इसका पावर 1 इसका पावर 1 कितना हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 प्लस में और ये प्लस 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 क्या होता है, प्लस 6 2 जा क्या हो जाएगा 12, और इसमें जात यदि x है तो वो x लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए बाहर में माइनस बैठा हुआ है, तो माइनस को यदि हम प्लस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस ही होगा, 2 3 जा 6, और इसमें x है यदि तो वो आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, माइनस और प्लस, माइनस 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ तक हमने समझा। अब देखिए जब ये पूरा ओपन ग्राउंड में आ गया है ये चीज़, समझ गए सारी चीज़ें, तो हम लोग देख लेंगे कि किसका जात मिल रहा है, उसका जोड़ और घटाव हम लोग अलग अलग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 18x² मिला है, तो x² वाला यहाँ पे कोई नहीं है, तो इसको हम एज यूजुअल 18x² लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 12x अब -6x, दोनों का जात मिल रहा है, तो 12x में से 6x यदि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6x बचेगा, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और आगे बचा -4, तो -4 हम यहाँ पर लिख दिए, इसका कुछ नहीं करना है, यही आपका आंसर होगा। तो मेरा फाइनल आंसर हुआ 18x² + 6x - 4, ये आपका फाइनल आंसर है। कोई समस्या है तो बताइए, नहीं है आगे बढ़ें। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं कि x + y, चलिए जो कि एक फार्मूला भी है, एक सेकेंड ये ना लिखें, अब आप लोग अभी ये नहीं समझते, चलिए लिख रहे हैं हम लोग कि XA + B × A + B, ये क्या होगा। देखिए ये साइन दिया भी रह सकता है बीच में इंटू का, या नहीं भी दिया रह सकता है।
क्या करेंगे, हमने क्या कहा है, किसी एक डब्बा को आपको ओपन करना है, एक डब्बा ऑन कीजिए, इस डब्बा को पूरे इसके बगल में डालिए और फिर से बी के बगल में ये पूरा डब्बा डाल दीजिए, बी के बगल में ये पूरा डब्बा डाल देना है। ठीक है, तो ए को ए से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, ए का स्क्वायर होगा। क्यों ए का स्क्वायर होगा, तो यहाँ भी ए का पावर 1 है, यहाँ भी ए का पावर 1 है, तो 1 1 2 हो जाएगा। अब फिर क्या है, ए को हम लोग बी से गुना करेंगे, तो ए को बी से गुना करेंगे तो बाबू आप ए बी लिखिए चाहे बी ए लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमने बार बार बताया आपको। फिर आगे ये प्लस बी है और ये प्लस ए है, तो फिर बी को ए से गुना करना है, तो बी ए लिखें चाहे ए बी लिखें, तो चूँकि हमने एक बार ए बी लिख दिया है इसलिए हम भी यहाँ पर ए बी ही लिखेंगे। ठीक, और फिर प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा और दोनों बी को गुना करेंगे आपस में, बी को बी से गुना करेंगे तो क्या होगा, पावर इसका बढ़ जाएगा, इसका पावर 1 था, इसका पावर 1 था, तो पावर कितना हो जाएगा 2। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे फाइनल की ओर। जब ये फील्ड में आ चुका है तो हम लोग देखेंगे कि एक स्क्वायर का कोई और है, तो कोई नहीं है, तो उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। ए बी और ए बी, यहाँ पर देखिए एक ए बी है, यहाँ पर एक ए बी है, तो कितना ए बी हो गया, 2 ए बी हो गया। कितना ए बी हो जाएगा, 2 ए बी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, कितना ए बी हो जाएगा, 2 ए बी। आगे क्या करेंगे हम लोग, प्लस बी ए स्क्वायर का कोई नहीं मिल रहा है तो वो हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। तो हम लोग जो एक फार्मूला पढ़ते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, तो आप यहाँ से हम लोग ये समझ जाएंगे कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर को, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लोग ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि 2 बार गुना के रूप में तो हम लोग लिख ही सकते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए, हम लोग 2 बार गुना के रूप में लिख ही सकते हैं। लिखते हैं ना, याद करिए ना, 3 के स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते थे, 3 इंटू 3 लिखते थे कि नहीं लिखते थे ना। तो उसी प्रकार से हम लोग इसके स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, 2 बार इसके गुना के रूप में लिख देंगे। बात समझ गए ना, तो यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे एक प्रूफ भी हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हमको ये आपको बनाना है। ठीक है, इसका गुना करना है। फिर क्या करेंगे, वही बात हम लोग फिर से करेंगे कि हम लोग सबसे पहले अपना इस ब्रैकेट को ऑन करेंगे, ए के बगल में मल्टीप्लाई का साइन देंगे और फिर ए प्लस बी लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा क्या है, माइनस बी है, तो माइनस बी के बगल में ए प्लस बी को रखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ए और ए दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए ए का पावर 1, ए का पावर 1 कितना हो गया, ए का पावर 2 हो गया। ठीक है, अब ए और बी को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस में है, तो ये यदि माइनस में है तो माइनस और इसका प्लस में साइन है ए वाला का, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और बी और ए को गुना करेंगे तो बी ए या ए बी लिख सकते हैं, तो ए बी ही लिखें। आगे देखिए माइनस, इसका भी माइनस है, इसका प्लस है, प्लस प्लस माइनस, और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ए का स्क्वायर एज यूजुअल ऐसा ही है, ये देखिए प्लस ए बी और ये माइनस ए बी है, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, समझ गए, और बच क्या जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े हैं कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पढ़े हैं ना। तो ये फार्मूला भी आपको यहाँ से सिद्ध हो गया कि हम दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आता है कि नहीं आता है, हम लोगों ने यहाँ पे ये प्रूफ करके भी देख लिया इसके ज़रिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, समझ गए। तो क्या होगा इसका देखिए ज़रा, तो क्या होगा यहाँ पे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर ये ब्रैकेट खोलेंगे, इसका ब्रैकेट खोलेंगे, इसके बगल में इस पूरा ब्रैकेट को हम लोग डाल देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस बी है, तो माइनस बी के बगल में इस पूरा ए माइनस बी को हम लोग डाल देंगे। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, कोई समस्या है तो बताइए, नहीं है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्या करेंगे सो समझिए, इसको इससे गुना करेंगे, आप लोग सीख गए होंगे, ए के को ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर, फिर ए को बी से गुना करेंगे तो ए बी होगा। फिर यहाँ पे देखिए माइनस बी है और ये प्लस ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, बी में भी माइनस है, यहाँ भी बी में माइनस, यहाँ भी बी में माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बी का स्क्वायर होगा ना। अब चलिए आगे, ए का स्क्वायर यही रहेगा, माइनस ए बी, अब माइनस ए बी, तो देखिए यहाँ पे एक है और एक है, ए बी का मतलब हुआ एक ए बी और यहाँ भी हो गया एक ए बी, तो एक ए बी और एक ए बी कितना हो जाएगा, 2 ए बी, तो माइनस में आप 2 ए बी लिखेंगे और प्लस बी स्क्वायर जैसे है वैसे ही रहेगा, वैसे ही रह जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। बताइए यहाँ कोई दिक्कत है आपको, इतना तक में कोई दिक्कत है? तो यहाँ से आप लोग ये समझ लीजिए कि आप लोगों ने, यहाँ से आप लोग ये समझ लीजिए कि आप लोगों ने
एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सीख लिया। आप यहाँ से लगता है कि आप लोगों को कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब किसी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं हम लोग एक्स वाई पर। ठीक है, एक्स माइनस वाई से हम लोग गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से पहले एक्स के बगल में किसको डालेंगे, एक्स के बगल में इस पूरा डब्बा को डाल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और फिर माइनस वाई है तो माइनस वाई के बगल में उतना ही काम हम लोग को करना है कि माइनस वाई के बगल में फिर से ये पूरे डब्बे को रख देना है। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बताइए, नहीं होगा। चलिए अब क्या करेंगे, गुना करेंगे, एक्स से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। समझ गए। आगे बढ़ते हैं कि अगर x से एक्स वाई को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, तो 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक ना। अब चलिए x को y से गुना, वाई स्क्वायर से गुना करें तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस वाई है और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस प्लस माइनस तो वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे माइनस है, चूँकि माइनस है तो सबका साइन माइनस में ही जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर और फिर माइनस वाई क्यूब हो जाएगा। अब चलिए हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि सब फील्ड में आ चुका है। देखिए एक्स क्यूब का कोई नहीं, यहाँ पे पूरा फील्ड में कोई नहीं है, तो कोई नहीं है तो ये अकेले रह जाएगा। अब एक्स स्क्वायर वाई देखिए, यहाँ पे क्या है, प्लस में है, और एक्स स्क्वायर वाई देखिए तो यहाँ भी है एक्स स्क्वायर वाई, या वाई एक्स स्क्वायर है, तो मैंने क्या कहा था, तो बात तो वही है, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई उल्टा करके अगर पढ़ें तो ये प्लस में है और ये माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये एक्स वाई स्क्वायर में है और यहाँ भी एक्स वाई स्क्वायर में है, ये प्लस में है ये माइनस में, तो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लास्ट में क्या बचा, माइनस वाई क्यूब बचा। तो फाइनली आंसर क्या हुआ, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। समझ के ना, एक्स माइनस वाई को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से, तो हमको क्या मिलेगा, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। यहाँ से हम लोगों ने गुना के जरिए फार्मूला को सॉल्व करना सीखा है। तो आप ये भी समझ सकते हैं, तो यहाँ से हम एक फार्मूला लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से हम एक फार्मूला डिराइव कर चुके हैं, समझ गए। आप इसको याद कर लेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पर तो बताइए। अच्छा लग रहा है, थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों को सीख लिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। शेयर करिएगा तो मेरे यूट्यूब का परिवार जल्दी से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।